Okay, so let's begin today's class. So, in the last class, we basically completed the entire process of protein synthesis. We discussed transcription and then we talked about translation. And then post-translational modification is what we know as protein folding. हमारे पास राइबोसोम्स में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है. Our polypeptide chain is formulated. And once that polypeptide chain is formulated, we know कि हमारे पास जो rough endoplasmic reticulum होता है उसी के ऊपर ribosomes attached होते हैं. So once the polypeptide chain has completely formed upon the ribosome post the entire translation process, what happens is that the polypeptide chain now enters the membranous sacs of the rough endoplasmic reticulum. And rough endoplasmic reticulum का जो main role होता है वो होता है post-translational modification, or post-translational modification basically is the entire process of protein folding. वो जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है ट्रांसलेशन में, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होना इनटू अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होना जिसमें हमारे पास जो आर ग्रुप्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, आयोनिक बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस. अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं या आपस में ओवरलैप कर रही हैं, फोल्ड कर रही हैं, तो फिर हमारे पास फोर्थ लेवल ऑफ फोल्डिंग होता है, जिससे हमारे पास फिर फाइनली कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बनता है. तो जो प्रोटीन फोल्डिंग है वही आपके पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, जो कि हमारे पास आरईआर में अकर होती है. Now the last thing that we have to do for this chapter is the topic of mutation. Mutation क्या है? अच्छा, before we talk about mutation, mutation is basically a change. Change in what? Change in our genetic information. हमारे पास basically DNA is our hereditary information bank. हमारे पास जितनी भी हमारी hereditary genetic information है वो कहाँ पर stored है? वो DNA में stored है. DNA के जो different sections हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? हम जीन बुलाते हैं. Basically, if I draw a DNA molecule in front of you, या एक क्रोमोसोम का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है. अच्छा, मेरे पास इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेक्शंस होंगे. ये जो बेसिकली सेक्शंस हैं ये डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डीएनए है. ये क्यों हमारे पास मैं डिफरेंट कलर्स से बना रही हूँ? इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर डीएनए का जो सेक्शन होता है या हर जो जीन होती है क्रोमोसोम पे, वो स्पेसिफिक होती है, वो यूनिक होती है. जीन इज व्हाट? जीन इज basically a sequence of nucleotides or a section of DNA which is responsible to code for one polypeptide chain. तो ये चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड ए को कोड कर रही होगी, ये जो जीन है वो पॉलीपेप्टाइड बी को कोड कर रही होगी, ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड सी को कोड कर रही होगी, और ये पॉलीपेप्टाइड डी को कोड कर रही होगी. क्रोमोसोम इज बेसिकली हाउ आवर डीएनए is basically packaged. ठीक है, वो हमारे पास क्रोमोसोम होता है. एंड हमारे पास जो जीन होती है वो कंप्लीट डीएनए नहीं होता, वो सिंपली एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए का, ठीक है. तो हमारे पास म्यूटेशन इज एनी चेंज इन द डीएनए मॉलिक्यूल. अब वो दो तरह का हो सकता है, या तो एक खाली जीन अफेक्ट हो रही हो, उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, या फिर हमारे पास क्रोमोसोम की म्यूटेशन हो रही, ठीक है. अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो इसलिए हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे. उसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, दैट इट इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अभी मैंने आपके सामने एक क्रोमोसोम बनाया था, फॉर एग्जाम्पल उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए, यानी यहाँ से ये वाला आर्म मेरा रिमूव हो जाए, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये एक तरह की म्यूटेशन है. या फिर एक बहुत कॉमन डिजीज आपने सुनी होगी, डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास इन आवर ह्यूमन nucleus we have 23 pairs of chromosomes और we have 46 chromosomes, और वो 46 chromosomes combined होते हैं 23 के पेयर में. हमारे पास जो 21st पेयर है, यानी 21st पे हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हमें नजर आ रहे होंगे, बिकॉज नॉर्मली हमारे पास 21st क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम ही हमें नजर आ रहे होते हैं. हमारे पास उस 21st पेयर में इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. सो देयर इज एन एडिशनल क्रोमोसोम दैट
इज पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियस और पार्ट ऑफ आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है और फिर हमारे पास जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं वो हम डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में देख रहे होते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं रहना है। आवर मेन फोकस और आवर मेन कंसर्न इज दिस, जीन म्यूटेशन। जीन हमारे पास एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर रीजन है, एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये जीन है, दिस इज माई जीन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेट्स ड्रॉ अनदर वन। ये हमारे पास एक पूरी जीन है, ठीक है। ये मेरे पास स्टार्ट कोडॉन को कोड करेगा, डीएनए का ये सेक्शन, ये कोई एक कोडॉन होगा, ये फिर मेरा सेकंड कोडॉन होगा, एंड दिस इज माय स्टॉप कोडॉन, दिस इज माय स्टार्ट एंड दिस इज माय स्टॉप। मेरे पास एक पूरी जो जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रही होगी, तो ये ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड बना रहा होगा, ये ट्रिपलेट एक और अमीनो एसिड बना रहा होगा, और कंटिन्यूटी में ये जीन चल रही होगी। हमारे पास जीन में अभी हमने क्या लिखी है, हमने बेस सीक्वेंस लिखे। ये बेस सीक्वेंस बेसिकली हमारा जेनेटिक कोड बना रहे होता है। सो द चेंज इन द बेस सीक्वेंस इन पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल और द ऑल्टरेशन मतलब कोई चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच मे ऑल्टर। नाउ द कीवर्ड ओवर हियर इज मे ऑल्टर। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई अगर म्यूटेशन हो रही है या हमारे पास कोई चेंज हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, कोई बेस ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, या कोई क्या कहती है नई बेस सब्स्टिट्यूट हो रही है किसी और बेस की जगह पर, जरूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन हमारे पास ऑल्टर कर दे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को। कभी कभार वो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर म्यूटेशन से पहले जो अमीनो एसिड कोड हो रहा था वो ग्लाइसिन था, कोई म्यूटेशन हुई, शायद एडिशन हो गया किसी बेस का या डिलीशन हो गया किसी बेस का या कोई बेस सब्स्टिट्यूशन हो गई, लेकिन मेरे पास म्यूटेशन के बाद भी वही अमीनो एसिड बन रहा है, वही चेन का पूरा स्ट्रक्चर या पैटर्न है जो म्यूटेशन से पहले था। तो जरूरी नहीं है कि हर जीन म्यूटेशन हमारे पास टेम्पर कर देगी हमारे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन को, या हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी। कभी कभार कर देती है, कभी कभार म्यूटेशन चेंज नहीं करती है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस दैट वी ऑब्जर्व। एक होता है बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस एडिशन और बेस डिलीशन। बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस एडिशन, बेस डिलीशन ये सब अपने नामों में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? बेस सब्स्टिट्यूशन का सिंपली ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, लेट्स मी राइट अ जेनेटिक कोड इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरे पास एक जेनेटिक कोड है, ठीक है। 1 2 3 4 ये मेरे पास 4 कोडॉन्स हैं, और ये मेरे पास ऑब्वियसली स्टार्ट और ये मेरे पास स्टॉप है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो यहाँ पर ये वाली बेस है, यहाँ पे मेरे पास साइटोसिन थी। साइटोसिन के बजाय मेरे पास कोई और बेस अगर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाए, उसको रिप्लेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले साइटोसिन थी, साइटोसिन की जगह एडेनिन न्यूक्लियोटाइड या एडेनिन बेस ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मेरे पास बेस सब्स्टिट्यूशन है। दैट अ बेस इज रिमूव्ड एंड देन रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस। तो अगर रिप्लेसमेंट हो रही है बेसिस की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेस एडिशन क्या होती है? बेस एडिशन सिंपली ये होती है कि मेरे पास यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, मेरे पास एक बेस ऐड हो जाए, मेरे पास अगर एक बेस ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर आई ऐड टू बेसिस 80। मेरे पास अगर मैं दो बेसिस को ऐड कर दूं, ये मेरे पास बेस एडिशन हो गई कि दो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने ऐड कर दिए, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक हो सकता है, व्हाटसोएवर। बट इफ आई एम एडिंग, मेरे पास एक ऑलरेडी पूरा सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड पर। इस डीएनए के स्ट्रैंड में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, एक से ज्यादा ऐड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? बेस एडिशन कहते हैं। सब्सिक्वेंटली अगर मेरे पास ये मेरा पूरा सीक्वेंस है,
रैंडमली मेरा एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? बेस डिलीशन। सो दिस इज व्हाट बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस एडिशन एंड बेस डिलीशन मीन्स। अच्छा, इन सब के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दोस कॉन्सिक्वेंसेज। बेस सब्स्टिट्यूशन, एज आई मेंशन्ड, बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ बेस इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट बेस। एडेनिन थी, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया और रिप्लेस कर दिया हमने साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड से। ग्वानिन था, ग्वानिन को रिप्लेस कर दिया हमने थायमीन से। दिस इज बेसिकली बेस सब्स्टिट्यूशन की रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिस हो जाती है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस बेस सब्स्टिट्यूशन? क्या हमारे पास कोई चेंज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी म्यूटेशन को कि जिसमें हमारे पास बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए, बेस रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारे पास जो अमीनो एसिड पहले कोड हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वही अमीनो एसिड कोड हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब किया था, जेनेटिक कोड को हमने अंडरस्टैंड किया था, तो हमारे पास हमने कहा था कि जेनेटिक कोड है दैट इज डीजेनरेट, या फिर उसका एक सिनोनिमस वर्ड था रिडंडेंट। हमारे पास जेनेटिक कोड का डिजेनरेट होने का मतलब यह है कि हमारे पास इन टोटलिटी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ट्रिपलेट कोड सिस्टम है कि हमारे पास देयर इज अ ट्रिपलेट कोडिंग फॉर वन अमीनो एसिड, बेसिकली हमारे पास फिर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ट्रिपलेट्स कितनी है? हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ट्रिपलेट्स है 64, 4 टू द पावर 3। यानी हमारे पास 64 ट्रिपलेट्स की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हमारे पास अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। तो इन एसेंस हमारे पास 44 एक्स्ट्रा ट्रिपलेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा ट्रिपलेट्स कोड कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर हो सकता है मेरे पास अगर CCA था और वो CCA CCG हो गया, दिस एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय अ गुआनिन, मेरे पास फिर भी जो अमीनो एसिड A इससे कोड हो रहा था, वही अमीनो एसिड ये वाला ट्रिपलेट भी कोड कर रहा हो। तो अगर बेस सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में मेरा जो अमीनो एसिड प्रीवियसली कोड कर रहा था वो बाद में भी कोड कर रहा है, तो ऐसी बेस सब्स्टिट्यूशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस म्यूटेशन का कोई असर ही नहीं हुआ। इस म्यूटेशन का क्योंकि कोई असर नहीं हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला कि म्यूटेशन हुई भी है कि नहीं, कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं था, तो साइलेंट एक म्यूटेशन हो गई। देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, there is no overall change in the polypeptide chain despite the gene mutation और base substitution occurring। म्यूटेशन हुई है लेकिन उस म्यूटेशन की वजह से कोई ओवरऑल चेंज नहीं आया है, इस वजह से हम उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। देन वी हैव मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस का क्या मतलब? अच्छा, मिससेंस और नॉनसेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है और नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है। साइलेंट तो बहुत आसानी से समझ आ जाती है। मिससेंस और नॉनसेंस का क्या मतलब? मिससेंस का मतलब ये है कि एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग समथिंग टू यू, आई एम एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट टू यू, मैं बिल्कुल अपने एंड से आपको एक मैसेज कन्वे कर रही हूँ, एक बात आपको बता रही हूँ जो कि एक कंप्लीट बात है, ठीक है, बट व्हेन यू आर परसीविंग इट, यू आर परसीविंग इट रॉन्गली। हम जैसे कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन हो गई है, उसी तरह से मिससेंस म्यूटेशन होती है। यानी हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई एक या दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो गलत बन गए हैं। हमारा जो डीएनए कोड था, जो जेनेटिक कोड था, उस कोड में हमारे पास एक टेम्पर टेम्पर हमने उसको टेम्पर कर दिया है इस तरह से कि उसका जो मैसेज है वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाया। वो मैसेज क्योंकि राइबोसोम तक प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाया इस म्यूटेशन की वजह से, इस वजह से अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो हमारे पास वो नहीं बन रही जो बननी चाहिए थी। इसके हम एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर में क्या होता है? वी स्टार्ट विद अ सेंटेंस और जब तक वो एंड पर हमारे पास फाइनल आखिरी बंदे तक वो मैसेज आता है वो बिल्कुल चेंज आता है। क्या मैसेज कन्वे होना रुक गया था? नहीं, मैसेज फर्स्ट पर्सन से लेकर लास्ट पर्सन तक कन्वे हुआ, लेकिन वो इस तरह से कन्वे हुआ कि एट द एंड उसकी कोई सेंस जो थी वो सेंस नहीं रही थी जो इसेंशियली उसकी होनी चाहिए थी। सो द मैसेज और द चेन इज बीइंग ट्रांसलेटेड बट इट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इन अ रॉन्ग वे। ये होती है मिससेंस म्यूटेशन, इसको आप मिसकम्युनिकेशन से याद कर लो। Missense mutation is a mutation that changes an amino acid in a polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही जो बननी चाहिए थी। दैट इज योर मिससेंस म्यूटेशन। फिर कमिंग टू नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस एक ऐसी चीज होती है कि उसकी कोई सेंस हो ही नहीं सकती। मिससेंस में क्या था? सेंस बना रही थी वो बात
पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो गई थी, एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूल हमारे सामने बन रहा था, बट वो गलत बना था। ठीक है, यानी इसेंशियली कोई हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हुई थी, बट उसमें कोई ऐसा अमीनो एसिड था जो वहां पर नहीं होना चाहिए था, जो गलत ट्रांसलेट हो गया था। नॉनसेंस क्या होता है? कोई सेंस है ही नहीं, देयर इज नो लॉजिक, नो रीजनिंग टू इट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इस तरह की म्यूटेशन हो गई हमारे जेनेटिक कोड में कि अब हमारे पास बीच में ही पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड पे हमारे पास वो होता है ना स्टॉप कोडॉन, बीच में तो नहीं होता। जब पूरी एक चेन कंप्लीट हो जाती है, जब सारे ट्रिपलेट्स जो होने चाहिए हमारे पास उस पॉलीपेप्टाइड चेन के मैन्युफैक्चर में, वो सारे ट्रिपलेट्स अपने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उन ट्रिपलेट्स के एंड पर हमारे पास एज अ फुल स्टॉप वी हैव अ स्टॉप कोडॉन। हमारे पास बीच में ऐसी म्यूटेशन हो जाना जिसकी वजह से अब्रप्टली हमारे पास एक नॉर्मल ट्रिपलेट कोड कन्वर्ट हो जाए स्टॉप कोडॉन में। सो फॉर एग्जांपल, एक जेनेटिक कोड मैं आपके सामने लिखती हूँ। ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली दिस इज आवर स्टॉप, दिस वुड प्रोड्यूस स्टॉप कोडॉन। व्हाई? बिकॉज ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा यूएजी में। ये हमारे पास एक स्टॉप कोडॉन है और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्टार्ट कोडॉन। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास बेस सब्स्टिट्यूशन इस तरह से हो जाए। अच्छा, इसकी क्या कन्वर्जन होगी? दिस वुड बेसिकली बी, नॉर्मली ये कैसे कोड होता? ये हमारे पास, सॉरी, ये कोड करेगा इनटू एन एमआरएनए एज यूसीसी, बट इंस्टेड ऑफ यूसीसी, यूसीसी क्या? ओके, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, लेट मी रिपीट। मैं पहले आपको मिससेंस समझा देती हूँ, ठीक है? मिससेंस म्यूटेशन, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। मेरे पास एसेंशियली ये पॉलीपेप्टाइड चेन बननी थी ओरिजिनली, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बननी थी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन का पैटर्न क्या है? मेथियोनीन, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, देन सेरीन एंड देन वेरीन। ये मेरे पास नॉर्मल अमीनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए था इन आवर ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड। दिस इज बिफोर म्यूटेशन। आफ्टर म्यूटेशन हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड वाला ये वाला अमीनो एसिड है, वो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड some other amino acid is getting coded. If another amino acid is getting coded, tell me, क्या मुझे हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है? बिल्कुल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, लेकिन क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन मुझे वो ओरिजिनल रिजल्ट दे रही है जो उसको देना चाहिए था? Is it the original molecule or is it different? It is not the original molecule. मेरे पास क्या एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना है? ओरिजिनल है या नहीं है हम उस पर बात नहीं करें। इज इट अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर म्यूटेशन? इज इट अ कंप्लीट मॉलिक्यूल? क्या आप इसको एक पॉलीपेप्टाइड चेन? ओके, सो यू आर सेइंग इट्स नॉट अ कंप्लीट मॉलिक्यूल। अच्छा, ओके, मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती ये है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इफ यू टेल मी, मेरे पास जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें आपको कितने अमीनो एसिड्स नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं दोनों में। इसमें 4 अमीनो एसिड्स हैं, इसमें 4 अमीनो एसिड्स हैं। इज दैट करेक्ट? ओके, तो कहना है इसे मेरे पास जो लेंथ ऑफ अमीनो एसिड है वो सेम है दोनों, सॉरी, लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन सेम है दोनों में। यस, इट इज द सेम। मेरे पास डिफरेंस क्या है? मेरे पास लेंथ सेम है, मेरे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंज है, सेम है। डिफरेंट ये है जो चीज, वो हमारे पास ये ग्लूटामिक एसिड है यहाँ पर, और नंबर 2, पोजीशन 2 पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ग्लूटामिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं है।
The length is same, this number of amino acids in the chain is same, but the sequence is different. हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो गया, या हमारे पास जिस सीक्वेंस या जिस ऑर्डर पे जिस अमीनो एसिड को होना चाहिए था वो अमीनो एसिड नहीं है, राइट? तो मिस सेंस में ये होता है कि हमारे पास लेंथ सेम है, हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी सेम है, लेकिन कोई एक या दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल वाले अमीनो एसिड से डिफरेंट है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, इसको एक और तरीके से एक एनालॉजी से भी समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको साइंटिफिकली समझा दिया, एक एनालॉजी से मैं आपको समझाती हूँ ये बात। हम चाइनीज विस्पर खेलते हैं, ठीक है? चाइनीज विस्पर में फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 पीपल हु आर प्लेइंग। फर्स्ट ह्यूमन को हमने जो ओरिजिनल सेंटेंस दिया वो ये था, आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू चाइना। ये मैंने एक सेंटेंस दिया चाइनीज विस्पर के बिल्कुल स्टार्ट पे, आर यू गोइंग टू चाइना, ठीक है? पूरी चेन में उन 10 पीपल ने उस मैसेज को या उस क्या कहती हैं उस सेंटेंस को शेयर किया। जब हमने 10th लास्ट इंडिविजुअल से पूछा कि व्हाट वाज द मैसेज, उसने बोला द मैसेज इज ही इज गोइंग टू चाइना। नाउ ओरिजिनली क्या था, आर यू गोइंग टू चाइना, और लास्ट बंदे ने क्या बोला, ही इज गोइंग टू चाइना। Is it both of them? Are they complete sentences? ये दोनों complete sentences हैं? They are not same. Correct. That's correct. But are they complete sentences? Are you going to China एक sentence है, he is going to China एक sentence है. Is that correct? They don't mean the same. Are you going to China is a question. क्या तुम चाइना जा रहे हो? He is going to China ये है, ये चाइना जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों sentences अगर मैं individually बोलूं, इन दोनों का कोई मतलब है? यस दैट्स करेक्ट, हमारा मैसेज सही कन्वे नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली आपको एक दफा बताऊं, आर यू गोइंग टू चाइना, ये एक करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, एक मैसेज इसमें या एक मीनिंग है इस सेंटेंस में, आर यू गोइंग टू चाइना में। ओके अब हमने सिचुएशन चेंज कर दी, मैं आपको एक डिफरेंट सिचुएशन एक डिफरेंट सिनेरियो में बोल रही हूँ, ही इज गोइंग टू चाइना। एक डिफरेंट सिचुएशन एक डिफरेंट सिनेरियो में ही इज गोइंग टू चाइना, इज दैट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? राइट। मिस टेंस में क्या है, मिस टेंस में मिसकम्युनिकेशन हो गई। एक मैसेज कन्वे हुआ है, कंप्लीट मैसेज कन्वे हुआ है, कंप्लीट लेंथ पे कन्वे हुआ है, लेकिन उस मैसेज का मीनिंग चेंज हो गया है, राइट? अब यहां तक आपको क्लियर है? लेट्स पुट अ होल्ड ऑन दिस। मैं अब इसी सिनेरियो में रखते हुए आपको समझाती हूँ नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है? और फिर आप मुझे बताइएगा आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ओरिजिनली सेंटेंस क्या था एट द स्टार्ट ऑफ चाइनीज विस्पर, आर यू गोइंग टू चाइना, ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था। अब हमने लास्ट बंदे से पूछा कि व्हाट वाज द सेंटेंस जो तुम तक मिला, तो उसने बोला कि जो मुझे सेंटेंस मुझ तक कन्वे हुआ वो ये था, उसको यहां तक सेंटेंस मिला, आर यू गोइंग टू, ये ओरिजिनल सेंटेंस था, करेक्ट? ये लास्ट इंसान ने ये सेंटेंस बोला, आर यू गोइंग टू। हमारे पास एक तो लेंथ सेम नहीं है, ये हमें नजर आ रहा है। दूसरा ये, अगर आप इंडिविजुअली देखो तो ये जो नया सेंटेंस है आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है? ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस और इज इट एन अनकम्प्लीट सेंटेंस? इसकी इंडिविजुअली कोई मीनिंग है आर यू गोइंग टू? इट्स इनकम्प्लीट, इट हैज नो सेंस। मिस टेंस में क्या था कि एक पूरा सेंटेंस बन रहा था, एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी सेम लेंथ पर, सेम अमीनो एसिड्स के नंबर के साथ, लेकिन मैसेज जो था या एक अमीनो एसिड जो था वो डिफरेंट था, डिफरेंस था वहां पर। इसमें क्या है, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। म्यूटेशन ऐसी हुई कि हमारे, अच्छा एक और चीज, एक तो सेंस नहीं बन रही, इनकम्प्लीट है। दूसरा आप एक चीज नोटिस करो, सेंटेंस
इतना ट्रांसलेट हुआ है, राइट, इतना सिमिलर है। कैन आई से दैट देयर इज एन अब्रप्ट एंड टू दिस सेंटेंस, यानी कि अचानक से ये सेंटेंस रुक गया। देयर इज अ स्टॉप टू दिस सेंटेंस, यहाँ पर एक अब्रप्ट स्टॉप आ गया, एक ब्रेक लग गया गाड़ी को, ऐसा हम कह सकते हैं। यस, हमारे पास नॉनसेंस में यही होता है। नॉनसेंस में ये होता है कि हमारे पास मुझे एक और चाइना वाला अमीनो एसिड कोड करना था, लेकिन इस चाइना वाले अमीनो एसिड में हमने ब्रेक लगा दिया, इससे पहले हमने ब्रेक लगा दिया। हुआ क्या हुआ, बेसिकली ये, लेट मी राइट अ कोड फॉर यू। ये मेरे पास एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल एमआरएनए का मॉलिक्यूल मैं आपको बताती हूँ। AUG हमारे पास स्टार्ट कोडॉन है, उसके बाद UAC, then we have CCA, then we have CCG, then we have ACA, और फिर हमारे पास एक स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन हम कर लेते हैं कि स्टॉप कोडॉन हम ये कर लेते हैं UGA, बल्कि मैं इधर इसकी ना जगह रिप्लेस कर देती हूँ। अच्छा, हमारे पास जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं ना, स्टॉप कोडॉन्स हमारे पास क्या बता रहे होते हैं राइबोसोम को कि बस अब यहाँ पर हमारी चेन कंप्लीट हो गई है, फुल स्टॉप, दैट्स व्हाट अ स्टॉप कोडॉन डज। दिस इज योर स्टार्ट कोडॉन, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ स्टार्ट, ठीक है। ये मेरे पास है स्टॉप कोडॉन, इस पे मैंने लिख दिया स्टॉप। यहाँ पे, यहाँ से मेरी चेन स्टार्ट हुई और इसको कहाँ पे खत्म होना है, इस पॉइंट पे खत्म होना है। अच्छा, एंड राइट द नेम्स और द लिस्ट ऑफ ऑल द 3 स्टॉप कोडॉन्स दैट वी हैव। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली होते हैं, सॉरी मेरा अभी स्क्रीन लोड नहीं हो रही, जस्ट अ सेकंड, लेट द स्क्रीन लोड। हाँ, तो हमारे पास बेसिकली ये 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAA, यू आर अवे, UGA, यू गो अवे, UAG, यू आर गॉन। हमारे पास यहाँ पर UGA स्टॉप कोडॉन है, और बीच में 1 2 3 4 ट्रिपलेट कोड्स है फॉर अमीनो एसिड्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, ये कर देते हैं इसको सीक्वेंस में। मेरे पास जो ये वाला ट्रिपलेट है ना, इस ट्रिपलेट पे मैंने क्या कर दिया, मैंने बेस सब्स्टिट्यूशन करवा दी। मैंने C को रिप्लेस कर दिया G से। साइटोसिन था, साइटोसिन को मैंने रिप्लेस कर दिया गुआनिन से। नाउ टेल मी, इज दिस अ स्टॉप कोडॉन? यू आर गॉन। अब जो मेरे पास नया म्यूटेटेड न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, इज दैट होल्डिंग द मैसेज ऑफ अ स्टॉप कोडॉन? ओके, सो हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, यू आर अवे, यू गो अवे, यू आर गॉन। मेरे पास मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हुई। AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है, CCJ ने अमीनो एसिड 1 को कोड किया, ACA ने अमीनो एसिड 2 को कोड किया। अब UAG पे वो आया। UAG का क्या मतलब है? इट्स अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है? मेरी अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस है, वो यहीं पे रुक गई। हुआ क्या, यहाँ पर ओरिजिनली एक ट्रिपलेट कोड था जिसको एक अमीनो एसिड बनाना था, यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोड था उसको अमीनो एसिड बनाना था, लेकिन इस ट्रिपलेट कोड में यहाँ पे ओरिजिनली क्या था, एक साइटोसिन लगा हुआ था, राइट। हमारे पास साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया गुआनिन ने, और यूएजी क्या है, यूएजी इज वन ऑफ आवर स्टॉप कोडॉन्स, आवर स्टॉप मैसेंजर्स, आवर फुल स्टॉप। मिडल ऑफ द mRNA या मिडल ऑफ द जेनेटिक कोड, अगर हमारे पास ऐसी सब्स्टिट्यूशन हो जाए जिसमें मिडल में एक स्टॉप कोडॉन बन गया, तो हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस है वो अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगा, अब्रप्टली रुक जाएगा। व्हाई? बिकॉज इन द मिडल कोई ऐसा ट्रिपलेट कोड था जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाला था, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो ट्रिपलेट कोड एक स्टॉप कोडॉन बीच में बन गया। तो एक बीच में हमारे पास अब्रप्ट स्टॉप, अब्रप्ट ब्रेक हमें लगाना पड़ गया, एंड दैट इज व्हाट नॉनसेंस म्यूटेशन इज। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारे पास चेन कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अ म्यूटेशन changes a codon to a stop codon, resulting the protein synthesis or the polypeptide chain to end abruptly.
तो अब आपको समझ आ गया कि मिससेंस और नॉनसेंस का क्या मतलब है। मिससेंस का मतलब ये है कि हमारे पास पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, लेकिन जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसमें कोई एक या दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो गलत बन गए, जिनको नहीं बनना चाहिए था। नॉनसेंस में क्या है कि हमारे पास हमारी चेन अब्रप्टली ही रुक गई, कंप्लीट होने से पहले ही वो रुक गई है, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया। दिस इज बेसिकली व्हाट मिससेंस एंड नॉनसेंस इज दैट क्लियर नाउ? ग्रेट। ओके, अब ये हमारे पास आपके पास एग्जांपल है साइलेंट म्यूटेशन की। साइलेंट म्यूटेशन आप नोटिस करो, मिससेंस और नॉनसेंस आपको समझ आ गया, साइलेंट म्यूटेशन इतनी कोई डिफिकल्ट होती नहीं है। अब मिससेंस में आप सॉरी साइलेंट म्यूटेशन में आप देखो, CAA था ओरिजिनली, ठीक है। CAA किस चीज को कोड कर रहा था? वेलिन को कोड कर रहा था। म्यूटेशन हुई, एडेनिन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? थाइमीन ने। लेकिन ये वाला भी जो ट्रिपलेट कोड है ये भी उसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है जिसको ये वाला ओरिजिनल ट्रिपलेट कोड कोड कर रहा था। तो क्योंकि मेरे पास कोई चेंज नहीं आ रहा पॉलीपेप्टाइड चेन में म्यूटेशन के बाद, इस वजह से इट्स अ साइलेंट म्यूटेशन। व्हाई? बिकॉज उसने कोई नॉइज, कोई डिस्टेंस, कोई डिफरेंस कॉज नहीं किया। ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बुलाते हैं? साइलेंट म्यूटेशन बुलाते हैं। इज दिस क्लियर?